सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्वाद ऑफिशियल चैनल को और इस घंटे को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर बैठें। तो आज पूरे 2 से ढाई महीने हो चुके हैं जी मुझे अपने घर से बाहर निकले हुए या कहीं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाए हुए। तो मुझसे अब नहीं रुका गया, मैंने कहा मैं भी अब बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ कि किस तरीके से हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट्स में या हमारा जो फेवरेट स्ट्रीट फूड है वो बनाया जा रहा है, कि बनाया जा भी रहा है कि नहीं बनाया जा रहा, या वही चकाचौंध से बनाया जा रहा है, उसी इंटरेस्ट से बनाया जा रहा है, उसी तरीके से लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो भाई मुझे तो बहुत उत्सुकता थी और इसीलिए मैं आया हूँ आज अपने एक फेवरेट रेस्टोरेंट में जिसका नाम है जायका, जहाँ मैं अक्सर आया करता था, गाड़ी में कभी कभी खा लेता था, कभी घर पे टेक अवे ले जाके खाता था। बहुत बेहतरीन इनका खाना है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं इनके किचन में जाऊँ और देखूँ कि क्या ये प्रॉपर एहतियात बरत रहे हैं कि नहीं, ग्लव्स पहन के सैनिटाइजेशन हो रही है नहीं हो रही है, कैप पहनी है, मास्क पहना है कि नहीं, और क्यों हमें हिचकना नहीं चाहिए बाहर से खाना मंगवाने के लिए, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आसपास इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, हालात बदल गए, वक्त बदल गया और लोग सड़कों पे बिल्कुल भी नहीं। तो आइए भाई, ऑर्डर तो हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे तो खाने की सुविधा है नहीं, या तो गाड़ी में बैठ के खाएंगे या घर पे जाके खाएंगे। देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जी, ये तो मेरे को पसंदीदा रेस्टोरेंट है ही है, इसमें क्या क्या मिलता है, कैसा खाना है, और आपको कोशिश करते हैं उसका स्वाद पहुँचा सकें। आइए मेरे साथ। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए मेरे साथ यहाँ पे शेफ है। शेफ, आपका क्या नाम है? हरीश। तो हरीश शेफ, ये बताओ कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से कोरोना आया, तो कितना इफेक्ट पड़ गया आपको काम पे? हमारे बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था, 15-10% बिजनेस है। अच्छा, बस मतलब पहले 100% था तो अब 10% ही बिजनेस रह गया। बिल्कुल। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये है कि लोग डर रहे हैं कोरोना से, लेकिन हम के प्रॉपर हाइजीन से जॉब कर रहे हैं, हम मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, हाँ, पूरा हाइजीन का ध्यान देते हैं प्रॉपर। तो आप कुछ भी अगर खाना यहाँ पे बनाते हो या कोई भी ऑर्डर लगाते हो तो सबसे पहले सैनिटाइज करते हो? बिल्कुल। ग्लव्स पहनते हो? बिल्कुल। मास्क लगाते हो? बिल्कुल। ये तो नहीं कि कैमरा देख के ऐसा आप कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं, हमारी कोई पर्टिकुलर तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमने बताया नहीं था जी हम इनको कि हम ऐसे आपका शूट भी करेंगे, बस हम तो एक ऐसे ही रेकी पे निकल गए देखने के लिए कि लोग जो शेफ्स हैं या जो किचन में काम कर रहे हैं लोग, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जब मैं आया तो बिल्कुल प्रॉपरली ये इसी तरीके से सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रेसिंग भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो आप कुछ बोलना चाहोगे लोगों को कि उनको डरना चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को डरना नहीं चाहिए कोरोना से। हमारा जो भी इंडस्ट्री है प्रॉपर हाइजीन से जॉब करते हैं हम, ऐसे डरने की कोई बात नहीं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो हम किसी गेस्ट को भी ऐसा नहीं है कि गलत खाना देते, प्रॉपर हाइजीन से मेंटेन करके खाना बनाते हैं। तो थोड़ा सा हमें आई थिंक अगर आपको लगता है कि आप प्रीटी श्योर हो, आप अगर बाहर से खाना खाना चाहते हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि हाइजीन का बाकी सारे रेस्टोरेंट में भी जैसे आप देख रहे हो ध्यान रखा जा रहा है, प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो शेफ, आज आप हमें क्या बना के खिलाने वाले हो? मेरा तो फेवरेट यहाँ पे आपको पता है, शायद मैं आता भी रहता हूँ, मेरे को देखते रहते होगे कि मैं पनीर टिक्का रोल बड़ा पसंद करता हूँ, और मुझे आपके वो जो बनाते हो ना मोमोज, झोल वाले मोमोज, भाई उसका तो मैं दीवाना हूँ। तो शेफ, आज वही आप मेरे लिए पैक कर दो, मैं गाड़ी में जाके खाऊंगा, क्योंकि अब वो टाइम रहा नहीं जिसके लिए मैं यहाँ पे खड़े होकर खाऊँ। तो चाहिए शेफ, आप तैयार करो, मैं थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखता हूँ और फिर मैं आपसे खाना लेता हूँ। थैंक यू शेफ।
मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये भी दिन मुझे देखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी में बैठ के इस तरीके से रिव्यू करूँगा कि जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट रेस्टोरेंट है उसका। बट कोई बात नहीं जी, सबके लिए ही है टाइम, सबके लिए ऐसे हालात है, तो हमें भी उसके साथ ही चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली सबसे पहले हम खाना खाएंगे तो गाड़ी में ही खा रहे हैं, और उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए भाई सैनिटाइज़र। मास्क को हटाना पड़ेगा, हाथ को करना पड़ेगा अच्छे से पहले सैनिटाइज, क्योंकि इसके बिना तो देयर इज़ नथिंग एंड वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। तो ऑब्वियसली अब बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएंगे। और एक बदलाव ये आया जी, मैंने अपनी गाड़ी में ट्रे रखना शुरू कर दिया, पेपर प्लेट रखना शुरू कर दिया, टिश्यू पेपर रखने शुरू कर दिए, चम्मच रखना शुरू कर दिया। और ऑब्वियसली अगर गाड़ी में खाऊंगा तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को। तो आइए एक एक करके पहले खाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जी उसका स्वाद कैसे। सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं जी वन ऑफ माई फेवरेट्स एट जायका, झोल मोल मोमोज। ये आपने देखा कि किस तरीके से इसकी तैयारी प्रिपरेशन की जाती है, और बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है, ऐसा नहीं कि कुछ 2.5-3 महीने में बदल गया हो, बिल्कुल वैसा फ्लेवर है, बिल्कुल बराबर जो तीखापन होना चाहिए वो है। और मोमोज तो भाई मोमोज ही हैं, इनका तो कोई पार है ही नहीं। तो बढ़िया एकदम मोमोज। अब हम ट्राई कर लेते हैं जी पनीर टिक्का रोल। आपने देखा यहाँ पे रुमाली का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे पहले मैदे की एक रोटी बेली जाती है और उसके बाद उसको काठी रोल की तरह शैलो फ्राई करके उसमें पनीर टिक्का भरा जाता है। इसकी भी एक बाइट बनती है। कुछ अलग है, कुछ हटके है, और वन ऑफ माई फेवरेट्स है ये जायका पे पनीर रोल और मोमोज। इसलिए मैंने पहले यही ट्राई किया। अब मैं चिली मशरूम ट्राई करूँगा और साथ में मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा पनीर टिक्का भी अलग से। तो भाई बहुत ही बढ़िया फ्लेवर था उन मोमोज़ का, और जो वो तिल था ना, तिल का फ्लेवर, सेसमी का फ्लेवर तो गजब था। तो आइए अब चिली मशरूम और पनीर टिक्का ट्राई करते हैं। चिली मशरूम वैसे भी मेरे को बहुत पसंद है जी। आइए, चाइनीज़ में वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज अगेन, लेट्स ट्राई दिस। बढ़िया बढ़िया, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा और तीखा होना चाहिए। कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना फ्लेवर है। पनीर टिक्का भाई, वेजिटेरियन की शान, वेजिटेरियन की जान। आपके लिए तो हम पनीर टिक्का खा के बताते हैं। बढ़िया, एक पंजन फ्लेवर आ रहा है वो मस्टर्ड ऑयल का जो उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और मसाले भी एकदम ऐप्ट हैं। तो वेजिटेरियन के लिए तो आई थिंक तंदूरी आइटम में पनीर टिक्का से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आइए अब हम मेन कोर्स ट्राई करते हैं, क्योंकि दाल मखनी के बारे में मैंने बहुत सुना है, एक बार वो भी खा के देखते हैं। भैया लास्ट आइटम है दाल मखनी, और दाल मखनी में कितना सारा अमूल मक्खन गया था आपने देख लिया। और वैसे भी किसी चीज़ में अमूल मक्खन पड़ जाए तो उसके तो वारे न्यारे हो ही जाते हैं। तो आइए दाल मखनी ट्राई करते हैं जी। पराठे के साथ लच्छा पराठा है हमारे पास इधर, और साथ में है जी बढ़िया दाल मखनी, एकदम मक्खन वाली, कोलेस्ट्रॉल फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ओहो, बहुत टाइम के बाद बाहर से खा के सचमुच बताऊँ ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है भाजी, क्या दाल है यार। वैसे भी कहते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट की दाल मखनी और हरी चटनी अगर बढ़िया है ना तो वो रेस्टोरेंट में जान है। ये दाल मखनी ना बहुत बढ़िया है। हो सकता है मक्खन ने अपना कमाल करा हो, लेकिन बाकी के फ्लेवर्स भी बहुत ही बढ़िया। तो जायका है जी GK1 में। अगर आपका मन करे कभी भी कुछ ऑर्डर करने का तो इनके यहाँ से ना एक बार ऑर्डर ज़रूर करना। जोमेटो पे भी है, स्विगी पे भी है, और बहुत बढ़िया खाना है। अभी आपको मैंने दिखाया भी किस तरीके से बनाते हैं। आई थिंक ये वो टाइम है जब हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, चाहे वो शेफ्स हो, चाहे वो किचन में काम करने वाले लोग हो। करिएगा तभी जब आपका मन माने, और करिएगा तभी अगर आपको लगे कि ये ठीक है। तो बस यूं ही यार, हमारी तो खाने की तलाश जारी रहेगी, हमसे तो रुका नहीं किया। इसलिए तो मैंने और पाजी ने अपनी गाड़ी उठा ली और आ गए हम तो कुछ नया ढूंढने के लिए। तो जायका GK1 एक बार ट्राई करना, मुझे बताना कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नई खाने की तलाश में।